लोगों की संपत्ति, शक्ति या उसके ओहदे को नहीं देखती। वो सिर्फ सबूतों के आधार पर फैसला लेती हैं। अन्याय की जब भी बात होती है तो कानून की इसी प्रतिमा का जिक्र होता है और कानून को एक झटके में अंधा करार कर दिया जाता है। लेकिन अब न्याय की देवी की आंखों पर बंधी काली पट्टी हट चुकी है, उसका रूप बदल चुका है। कानून की देवी के प्रति इस धारणा बदलने की पहल की है चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने। जिन्होंने इस नई मूर्ति को नए सिरे से बनवाया और इस नई मूर्ति को जजों की लाइब्रेरी में स्थापित करवाया है। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी चीफ जस्टिस के इस कदम की प्रशंसा की है। इसी जमाने में औपनिवेशिक काल में उन्होंने कहा कि न्याय अंधा है। क्यों अंधा है? संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार न्याय होता है, न्यायाधीश न्याय करते हैं, तो वो देखता ही है ना। वो नहीं देखता ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसी भाव को या उसी विषय को जो जैसलमेर हाउस से चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में भी आज पहुंच गया। वहाँ जो आँखों पे जो पट्टी है न्याय की देवी की, वो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कोई कमेटी बना करके उसमें जो काम किया वो शायद आँखों की पट्टी हटा रहे हैं। एक तलवार है हाथ में, उसको भी हटा रहे हैं और तलवार की जगह संविधान की पुस्तक वो दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा विषय है, संविधान का सम्मान करने का भी विषय। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको मैं मेरी ओर से भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो क्या क्या बदलाव किए गए हैं इस प्रतिमा में, आपको बतलाते हैं। पहला बदलाव तो ये है कि इस न्याय की देवी की नई प्रतिमा की आंखों पर काली पट्टी नहीं है, जो पहले बताती थी कि कानून अपने सामने किसी के पद, संपत्ति या उसकी शक्तियों से प्रभावित नहीं होता, बराबर न्याय करता है। लेकिन अब पट्टी हटाकर ये बताने की कोशिश की गई है कि दुनिया ये न समझे कि कानून कुछ देखता ही नहीं, उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। बस वो फैसला सबूतों के आधार पर ही लेता है। दूसरा बदलाव ये है कि इंसाफ की देवी पूरी तरह से भारतीय वेशभूषा यानी साड़ी में नजर आती है। उनके गहने और श्रृंगार भी भारतीय हैं, जिससे कानून की इस देवी का जनता से जुड़ाव ज्यादा हो सकेगा, ऐसा समझा जाता है। उनके दाहिने हाथ में तराजू पहले की तरह बरकरार है, जो ये बता रहा है कि न्याय में संतुलन आज भी बरकरार है। लेकिन उनके दूसरे हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब थमाई गई है, जो इस बात पर जोर देती है कि कानून भारत के संविधान के आधार पर चलता है, न कि उस औपनिवेशिक तलवार के आधार पर जो केवल दंड देने के अधिकार का प्रतीक है। ये बदलाव हालिया सुधारों के बाद ही किया गया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का मानना है कि कानून कभी अंधा नहीं होता है, कानून की नज़रों में सब बराबर हैं और जिस हाथ में न्याय की देवी के तलवार होता था, उस हाथ में संविधान की किताब देने का ये मतलब है कि समाज में ये संदेश जाए कि देश की अदालतें संविधान के मुताबिक न्याय करती हैं। दूसरे हाथ में तराजू का ये मतलब होता है कि कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। लेकिन ये कानून की देवी हैं कौन, कहां से आई हैं और इनका क्या है इतिहास, इसे भी जानना जरूरी हो जाता है। न्याय की देवी अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग रूपों में दिखाई गई हैं, जिनकी शुरुआती मूर्ति प्राचीन मिस्र में पाई जाती है, जिसे देवी माट की माना जाता है। माट सत्य, व्यवस्था और संतुलन का प्रतीक थी। उन्हें अक्सर एक पंख पकड़े हुए दिखाया जाता है। इसका उपयोग मृत्यु के बाद आत्मा के न्याय के लिए किया जाता था। ग्रीक और रोमन सभ्यताओं ने बाद में अपने खुद की न्याय की मूर्ति बनाई। ग्रीक देवी थेमिस कानून और व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि उनकी बेटी डाइक न्याय और नैतिक व्यवस्था का प्रतीक थी। थेमिस को तराजू पकड़े हुए दिखाया गया था। इन्हें ही न्याय की देवी का शुरुआती रूप माना जाता है। रोमन पौराणिक कथाओं में थेमिस को जस्टिसिया के साथ जोड़ा गया था, जो न्याय की देवी थी। लेकिन दुनिया भर में न्याय की देवी की मूर्तियां एक जैसी नहीं हैं। कुछ देशों में न्याय की मूर्तियों की आंखों पर पट्टी बंधी है, तो कुछ में नहीं। जैसे अमेरिका में न्याय की देवी की मूर्ति पर आमतौर पर पट्टी बंधी होती है,
जर्मनी में फ्रैंकफर्ट के रोमर में स्थित न्याय की देवी की मूर्ति बिना पट्टी के दिखाई जाती है। भारत में न्याय की देवी का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से आया है। कहा जाता है कि भारत में जो न्याय की देवी की मूर्ति है वो रोमन पौराणिक कथाओं वाली जस्टिसिया है। भारत में ये प्रतिमा अभी तक अक्सर अदालत, लॉ कॉलेज और दूसरे कानूनी संस्थानों के बाहर देखी जा सकती थी, लेकिन चीफ जस्टिस के इस कदम के बाद हो सकता है कि भारत में सभी जगहों पर न्याय की देवी की मूर्ति इसी तरह एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में संविधान थाने भारतीय पोशाक में दिखेगी। मूर्ति की आंखों से हटाई गई पट्टी, हाथ में तलवार की जगह संविधान। सुप्रीम कोर्ट में मई महीने में न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई थी, जिसका वीडियो अब जारी किया गया है। न्याय की देवी की नई मूर्ति की आंखों से पट्टी अब हटा दी गई है और उसके एक हाथ में तलवार की जगह संविधान ने ले ली है। सुप्रीम कोर्ट में जजों के पुस्तकालय में मूर्ति लगाई गई है ताकि यह संदेश दिया जा सके कि देश में कानून अंधा नहीं है और गलती करने पर कड़ी सजा का भी प्रावधान है। आंखों पर पट्टी कानून के समक्ष समानता को दर्शाता है, जिसका अर्थ यह है कि अदालतें अपने सामने आने वाले लोगों की संपत्ति, शक्ति या स्थिति के अन्य चिन्हों को देख सकती है, जबकि तलवार अधिकार और अन्याय को दंडित करने की शक्ति का प्रतीक है। सीजेआई चंद्रचूड़ का मानना है कि अंग्रेजी विरासत से अब आगे निकलना चाहिए। कानून कभी अंधा नहीं होता, वो सबको समान रूप से देखता है। इसीलिए सीजेआई का मानना था कि न्याय की देवी का स्वरूप बदल देना चाहिए। साथ ही देवी के एक हाथ में तलवार नहीं बल्कि संविधान होना चाहिए, जिससे समाज में ये संदेश जाए कि वो संविधान के अनुसार न्याय करती है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, यूपी उत्तराखंड।